नमस्कार। जब भी कोई निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है ना, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है। पैसा लगाएं तो लगाएं कैसे? क्या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके डालें या फिर एक ही बार में सारा पैसा लगा दें? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि एसआईपी और लंपसम यानी एक मुश्त निवेश में से कौन सा तरीका किसके लिए बेहतर है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, एसआईपी करें या लंपसम? देखिए, सलाह भी ना हर तरफ से अलग अलग मिलती है। कोई कहता है अरे भाई एसआईपी करो, सेफ चलो, धीरे धीरे पैसा बन जाएगा। तो कोई कहता है मौका देखो और एक साथ पैसा लगाओ, जल्दी अमीर बनना है। तो आखिर करे तो करे क्या? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये रास्ता एक तरह से किसी पहाड़ पर धीरे धीरे लेकिन लगातार चढ़ने जैसा है। इसे ही हम एसआईपी कहते हैं। तो ये एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये निवेश करने का एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है। इसमें होता ये है कि हर महीने एक फिक्स्ड तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से कटकर आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में चला जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई ईएमआई या कोई रेकरिंग पेमेंट करती है। बस ये पेमेंट आपके अपने भविष्य के लिए होती है। अब इसके फायदे कमाल के हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। आदत पड़ जाती है बचत और निवेश की। दूसरा, इसमें मिलती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की पावर, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग है। रोज रोज मार्केट ऊपर गया या नीचे, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जादू काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, जब मार्केट नीचे जाता है यानी जब चीजें सस्ती होती हैं, तो आपके उतने ही पैसों में म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, है ना? बिल्कुल वैसा ही जैसे सेल में शॉपिंग करना। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है और यूनिट्स महंगी हो जाती हैं, तो उन्हीं पैसों में जाहिर है कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं। मतलब आप अपने आप महंगी खरीदारी करने से बच जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि लंबे समय में आपकी हर यूनिट की जो एवरेज खरीद कीमत है, वो बैलेंस हो जाती है। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव से नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होता है। यही तो एसआईपी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? मान लीजिए कि मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है, मतलब एक मजबूत बुल मार्केट है। ऐसे में एसआईपी से शायद उतने तगड़े रिटर्न ना मिले जितने एक मुश्त से मिल सकते थे। और दूसरी बात, एसआईपी लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए ही बेस्ट है। ये कोई फटाफट पैसा बनाने की स्कीम नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता एक साहसी छलांग जैसा है। मौके को देखकर एक ही बार में बड़ा दाव लगाना। इसे हम कहते हैं एक मुश्त या लमसम निवेश। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब एकदम साफ है। एक ही बार में एक बड़ी रकम को इन्वेस्ट कर देना। जैसे मान लीजिए किसी को ऑफिस से बोनस मिला या कोई प्रॉपर्टी बेची और उससे जो भी पैसा आया, उस पूरे पैसे को एक साथ किसी फंड में डाल दिया। बस यही है एक मुश्त निवेश। इसका सबसे बड़ा आकर्षण तेजी से और ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना। अगर टाइमिंग सही बैठ गई तो आपका सारा का सारा पैसा पहले दिन से ही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इससे कंपाउंडिंग यानी कि ब्याज पर ब्याज का जो जादू है, उसका पूरा फायदा मिलता है। और ये सिंपल भी है, एक बार निवेश किया और काम खत्म। लेकिन इस छलांग में एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो खतरा है गलत समय। सोचिए, अगर पैसा ठीक उस वक्त लगा दिया जब मार्केट अपनी ऊंचाई पर था, तो बस एक ही झटके में पूरा का पूरा निवेश नुकसान में जा सकता है। तो इसके नुकसान बिल्कुल साफ हैं। मार्केट को सही टाइम करने का रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसके लिए एक बड़ी रकम चाहिए जो हर किसी के पास एक साथ नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए मार्केट की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, वरना ये निवेश कम और जुआ ज्यादा लगने लगता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। हमने दोनों रास्तों को अच्छे से समझ लिया है, पर सवाल अब भी वही है, कौन सा रास्ता बेहतर है? चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर हम इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, निवेश की रकम एसआईपी में छोटी और रेगुलर होती है, जबकि लमसम में बड़ी और एक बार की। मार्केट की टाइमिंग
एसआईपी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं, पर लमसम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से एसआईपी में रिस्क कम है और लमसम में ज्यादा। एसआईपी बचत की आदत डालता है, जबकि लमसम एक बार का फैसला है। इसीलिए एसआईपी नए निवेशकों और सैलरीड लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है, और लमसम उन अनुभवी निवेशकों के लिए है जिनके पास बड़ी रकम और मार्केट की गहरी समझ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सही रास्ता चुने कैसे? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? चलिए, इसे भी आसान बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 मेन स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। पहली, जो नए निवेशक हैं या जिनकी हर महीने एक रेगुलर इनकम आती है, उनके लिए एसआईपी ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे अनुशासन भी बनता है और रिस्क भी कम होता है। दूसरी, जो अनुभवी निवेशक हैं, वो मार्केट में आई किसी बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर एक मौके की तरह लमसम निवेश कर सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे समझदारी भरी स्ट्रैटेजी है हाइब्रिड अप्रोच, यानी दोनों का मिक्सचर। अगर कोई बड़ी रकम हाथ में आई है तो उसका कुछ हिस्सा एक मुश्त लगा दिया और बाकी को कुछ महीनों की एसआईपी में बांट दिया। इससे दोनों ही तरीकों के फायदे उठाए जा सकते हैं। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है, निवेश एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। चाहे रास्ता एसआईपी का हो या लमसम का, असली दौलत हमेशा धैर्य और अनुशासन से ही बनती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता बेहतर है, बल्कि असली सवाल ये है कि किसी निवेशक के अपने सफर के लिए कौन सा रास्ता सही बैठता है।